बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो आज जो है हम जा रहे हैं आउटिंग पे, क्योंकि ये जो व्लॉग है ये लास्ट वीक की है जब बारिश हुई थी पहले। तो अभी भी मौसम माशाल्लाह से बहुत अच्छा था स्टिल, लेकिन ये था कि ये व्लॉग अपलोड करने में आ ही नहीं रही थी। चले खैर है कि ये व्लॉग अपलोड हो ही गई, और किस वजह से नहीं हो पाई थी ये भी बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो बस अब हम लोग जो है निकले थे अपने रास्ते पे, और यहाँ पे जो है हम लोग जा रहे थे रानी पार्क। क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो यही था कि बच्चों का कि मम्मा कहीं लेके चलें आप मुझे। तो फिर मेरे जहन में आया कि चलें, मौसम जब अच्छा है तो हम लोग पब्लिक यानी कि प्लेस पे चलते हैं। और रानी बाग का यही है कि रात के अंदर यहाँ पे मगरिब के बाद रश शुरू हो जाता है, और 5 बजे जो है वो फनलैंड स्टार्ट हो जाता है, यानी जो राइड्स वगैरह हैं वो स्टार्ट कर देते हैं। बस मेरी यही कोशिश थी कि पब्लिक शुरू यानी कि होने से पहले जो आती है पब्लिक वो 5 बजे के बाद ही आती है। यही माइंड रख के कि फनलैंड भी जो है वो 5 बजे के बाद स्टार्ट होता है। तो बस लोग आ रहे थे और हम यहाँ से जो है घूम घाम के वापस जा रहे थे। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। इतना रश नहीं था रानी बाग में, हम लोगों ने 1 घंटे इन्जॉय किया। उसके बाद राइड्स ऑन हो गई थी, तो राइड्स में हमने जो हमें बेहतर लगी, और बहुत तो जो थी बहुत सारी जो थी ना वो ऐसी थी कि हम लोग ये समझ रहे थे कि ये हल्की राइड्स हैं, लेकिन इतनी कोई यानी कि डेंजर राइड निकली वो वाली जो मैंने और शहीन ने ली थी। तो आगे आपसे जो है वो भी व्लॉग के अंदर शेयर करेंगे। तो व्लॉग को पूरा वॉच करना है, बहुत इन्जॉयमेंट होने वाली है, बहुत इन्जॉय करेंगे आप लोग। व्लॉग जो है मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों के मयार के मुताबिक पूरी उतरे, और जो है आप लोग को इन्जॉय करें इस व्लॉग को देख के कि हैदराबाद में भी इतनी अच्छी घूमने की जगह है। अगर आप अपनी निगाह से देखें तो आप अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है। जब आप खुद ही गलत हैं, आप खुद ही कचरा कर रहे हैं, आप खुद ही जो है माहौल को ख़राब कर रहे हैं, तो फिर सब कुछ गलत ही है, सब कुछ ख़राब ही है। ये देखें यहाँ की मेंटेनेंस थोड़ी सी अभी हो नहीं रही आजकल, वरना एक दौर में ये था कि इसकी सफाई भी थी और साफ़ सुथराई थी, और उसके साथ जो है वो शावर भी यहाँ पे जो है वो स्टार्ट थे इधर के, तो और खूबसूरत लगता था। अभी जितनी बजट दिया जाता है उसी हिसाब से जो है वो इस पार्क की मेंटेनेंस की जा रही है। तो बहरहाल फिर भी बहुत बेहतर था, और हल्की सी रिमझिम जो है वो लगी हुई, बहुत ही खूबसूरत था। हमने काफ़ी इंजॉय किया कम टाइम में। बस यही होता है कि बच्चे थक भी जाते हैं, तो इसलिए मुझे यही था 2 घंटे का मैं टाइम दे के बच्चों को जो है गई थी कि बस 2 घंटे के अंदर हमने जो है घर के अंदर आना है वापस। मज़ा आ रहा है? नहीं बेटा, कैसे बिना डर रही हो? पता नहीं क्यों डर लग रहा है। क्यों? अरे इतना एंजॉय हो रहा है, ये देखो दरख्तों के बराबर आ गए हम। ये देखे, ये चल रहा है रानी बाग वाला पूरा। यहाँ पे जो है मिन्हा का ध्यान बटा रही थी कि देखो कितना अच्छा सा व्यू नज़र आ रहा है मिन्हा, और मिन्हा बहुत डर रही थी। काफ़ी टाइम बाद जो है इस तरीके की राइड में मिन्हा बैठी हैं। बहुत छोटी थी मिन्हा को कोई समझ रही थी जब वो मेरी गोद में बैठी थी, और उसके बाद आप अंदाज़ा लगा लें कि मैं अब आई हूँ इस पार्क में। तो हम लोगों का बिल्कुल भी यहाँ पर आना नहीं होता, अक्सर तो यही होता है कि इसको जो है बहुत ज़्यादा गच वाली जगह मानी जाती है, लेकिन अब इतना स्पेंड कर दिया है, इसको काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है, तो काफ़ी अच्छा जो है इस पार्क का जो अब लुक है वो बहुत अच्छा आता है, और राइड्स भी जो है वो उस पर भी इजाफा हो गया है। तो ये वाली राइड्स तो बहुत पुरानी है, मैं बचपन से ही देखती आ रही हूँ, और ये अभी तक व्हील वाला झूला यहाँ लगा हुआ है इसी जगह स्टिल। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे बहुत पुरानी हैं, जिसको देख के याद ताज़ा हो जाती है। बचपन में कभी जब अब्बू वगैरह के साथ, दादा के साथ जब हम आते थे यहाँ पे, देखें शहीर को भी बहुत डर लग रहा था, और शहीर मेरी गोद में मुँह छुपा के बैठ गए थे। बच्चों को हाइट फोबिया होता है, और थोड़ा सा एंजाइटी भी होती है बहुत सारे बच्चों को। शहीद थोड़ी देर तो डरे थे, फिर एंजॉय कर रहे थे माशाल्लाह से। तो ऐसे ही होता है, थोड़ी देर में वो एडजस्ट कर लेते हैं, नई कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं तो वो थोड़ा सा डरते हैं।
अच्छा, जब झूला ऊपर आके हाइट पे रुक रहा था और नीचे पैसे जो बैठते हैं राइड्स लेने के लिए लोग तो पब्लिक को बिठा रहे होते हैं, तो जब जो झूला यहाँ पे ऊपर आके रुक जाता है ना, वो सीन बहुत मज़े का सीन हो जाता है। आपकी राइड जो है वो ऊपर आके रुक जाती है, थोड़ी देर के लिए आपको व्यू मिल जाता है देखने के लिए। नीचे डक्स थी, उनकी आवाज़ें आ रही थी, बहुत अच्छा ये व्यू था यहाँ हैदराबाद का। और ये जो है ईदगाह है, इसी के साथ ही बिल्कुल अटैच है तो ईदगाह भी, लेकिन रास्ता बहुत दूर से है तो इसलिए हम लोगों ने वो एक्सप्लोर नहीं करी। क्या कर रहा है टांगों को? शहीर की इतनी फ़नी हरकतें होती हैं ना, कितनी सारी तो मैं लेती ही नहीं हूँ कि इसकी इतनी फ़नी हरकतें होती हैं, तो बिल्कुल ही कार्टून वाली हरकतें ये कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे जो है बिल्कुल सन्नाटा था और हम जब पहुँचे थे तो 4-5 इस तरीके से लोग आ रहे थे फैमिली के साथ, और फिर वो उन्होंने जो है वो राइड्स भी सारी ऑन कर दी थी। ऑलमोस्ट 5 बज ही गए थे और हमारे जाते जाते जो है ये तकरीबन भर भी गया था पार्क, और सारी राइड्स जो है वो फुल होती जा रही थी, रौनक लगती जा रही थी, लाइट्स भी ऑन होती जा रही थी। आप देखें, हम दिन में आए थे, काफ़ी इन्जॉय कर लिया था। मुझे तो इसी तरीके से ही पसंद है, ज़्यादा पब्लिक के अंदर मुझे बिल्कुल भी इन्जॉय करना पसंद नहीं है। तो हम लोगों ने जो है, यशा ने और मैंने यहाँ से जो है मैं टिकट ले रही हूँ और ये वाली राइड ली थी। इसमें बहुत ही मज़ा आया था हम दोनों को। ये बिल्कुल टेढ़ी हो जाती है जब झूलती है, तो इसकी मैं मोबाइल पे वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि इतनी स्पीड में ये घूम रहा था, तो मुझे यही था कि मोबाइल मेरा हाथ से ना छूट जाए। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे तो बिल्कुल भी रश नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 बजे के बाद ही लोगों का माइंड बना हुआ है यहाँ पे आने का। लोग खाना पका के भी लेकर आते हैं क्योंकि आगे जो है वो 3-4 इतने बड़े बड़े वाइड एरिए पे जो है वो पार्क्स बने हुए हैं और बहुत ज़्यादा जो है लोग एंजॉय करते हैं। खाना खाने के बाद यहाँ फनलैंड में आ जाते हैं, और ये जो रानी बाग के जो फनलैंड का एरिया है ये 12 बजे तक खुला रहता है। राइड्स भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में थी, 60, 50 एंड 80, और कुछ तो ऐसे थी कि 100 भी थी, 200 भी थी। तो जितनी आप यानी कि अच्छी राइड लेंगे उसी हिसाब से जो है यहाँ पे चार्ज किया जा रहा था। बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने, ज़्यादा रश नहीं था और बहुत मज़ा आया हम लोगों को, तो यही टाइम बहुत अच्छा लगा। काफी स्पीड में चल रहा है। यही डर रहा है। और इस राइड का मैं आपको बता दूं कि आप लोग अगर हैदराबाद से हैं तो ज़रूर आप इस बात को मेरे नोट कीजिएगा कि ये वाला झूला जो है, ये वाली राइड जो है वो बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसमें चक्कर आ जाते हैं। एक तो ये सीधा चलाते हैं, फिर ये यानी कि लेफ़्ट चलाते हैं, यानी कि बिल्कुल इसका अपोजिट चलाते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपका बिल्कुल दिमाग जो है वो हिल जाता है। और शहीर इतना कोई डर रहे थे ना, तो मैं यही कह रही थी कि ये बच्चों वाला झूला उन्होंने क्यों कहा इसके अंदर। फिर मैंने अच्छा हुआ कि शहीर जो है वो अकेले बैठ रहे थे और मैं यही समझ रही थी कि ये सीधा चलेगा, लेकिन ये इतना वेवी और कर्वी झूला था तो बहुत ज़्यादा हमें जो है मुझे खौफ आ रहा था और मुझे चक्कर आ रहे थे। मेरा सर 1 मिनट के लिए भी जो है वो नहीं टिका था, और इतना स्पीड में सेकंड टाइम इन्होंने चलाया था ना, तो आपका दिमाग जो है वो पूरा ही हिल जाता है। उसके बाद जो है रास्ता बहुत लंबा है, तो हम लोग एग्ज़िट की तरफ आ गए थे और यहाँ पे थोड़ा छोटा सा जो है वो बाज़ार लगता है, तो हम लोगों ने ये भी एक्सप्लोर किया। यहाँ पे काफ़ी हॉरर जो है वो मास्क लगे हुए थे, सारे हैंग किए हुए थे। तो शहीद पहले तो इनसे डर गया था एकदम से, फिर उसने कहा मम्मा मुझे दिला दी ये वाले। तो मैंने कहा नहीं भाई, कोई डर जाए घर में, रात में आप पहन के बैठ जाओ। तो बस फिर हम लोगों ने सारा ये वाला जो बाज़ार था छोटा सा एक्सप्लोर किया, और आगे जो एक अंकल पान का स्टॉल लेके खड़े हुए थे, तो शहीद को मीठा पान बहुत पसंद है और उनके लिए मैंने एक पान ख़रीदा। उसके बाद मीनू को जो है हमने एक कश्मीरी टोपी भी पहनाई जो कि बहुत अच्छी लग रही थी मीनू पे, लेकिन उसकी चार्जेस बहुत एक्सपेंसिव थी। ऐसे ही होता है कि जब आप ऐसी जगहों पे जाते हैं तो बच्चे बहुत सारी चीज़ों की ज़िद कर रहे होते हैं, फिर भी ये कि बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। यहाँ जो है मेरी स्कूल की फ्रेंड भी मिल गई थी जिनकी बेटी थी हैं, तो मैंने इनको यही बोला कि आप वेव भी कर दें और आप व्लॉग में आएंगी, तो बहुत खुश हुई। और ये पान वाले भाई जो है ये भी बहुत अच्छे थे, हमने इनसे पान लिया। लोगों को लेना है, आप ले लो। ये सफाई से ये चीज़ें बनाई, सब क्वालिटी वाइज चीज़ें।
बहुत मुश्किल है लेडी को सेटिस्फाई करना। चले हाँ हाँ। यहाँ पे पान वाले भाई जो थे वो थोड़े से इमोशनल हो गए थे। बहरहाल यहाँ पे मक्खियाँ वगैरह और चीज़ें जो है वो कुदरती चीज़ें हैं। और मेरी जो फ्रेंड थी उन्होंने कहा कि आप हमें सिर्फ व्लॉग में ले लें, तो फेज़ ना लें। और ये उनकी बेटी हैं। अच्छा लगता है आपके इतने टाइम स्कूल के बाद कोई आपकी फ्रेंड मिल जाए तो और आपको पहचान ले और आप उसको पहचान लें, क्योंकि इतने टाइम बाद तो आपके फेस वगैरह सारे फीचर्स चेंज हो जाते हैं। तो बारह यहाँ पे हम लोग बहुत एंजॉय करने के बाद एग्जिट की तरफ जा रहे थे और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। शहीर यहाँ पे कह रहे थे कि बेचारे गरीब को कुछ खिला तो दें, तो मैं उन्हें छेड़ रही थी कि आप गरीब हो। और फिर मैं यही कह रही थी कि आप बस घर चलो, घर चल के सब कुछ मिलेगा। और वो कोल्ड ड्रिंक करे जा रहे थे। फिर मैंने यही बोला कि घर आके कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, अभी रास्ते में कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ मैं सादा पानी और चिप्स वगैरह रख के ले गई थी। तो मुझे जो है बाज़ार का खाना, बाहर का खाना बिल्कुल अनहाइजीन लगता है, क्योंकि ये लोग जो है वॉशरूम वगैरह का ख्याल नहीं करते। यहाँ पे कोई हैंड वॉश करने का कोई सिस्टम नहीं है। तो बस इसीलिए हम लोग जो है जल्दी जल्दी निकले कि ज़्यादा टाइम यहाँ स्पेंड करेंगे। तो छोटे बच्चे हैं, उनको जो है वो और भी प्रॉब्लम्स लग जाती हैं, और जैसे कि आप समझ सकते हैं खाने पीने के साथ साथ। तो बस हम लोगों ने जो है भागने की करी जल्दी से, और 2 घंटे के अंदर हमने काफ़ी इंजॉय कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको एक्सप्लोर करवाया हैदराबाद का रानी बाग फनलैंड, और चिड़ियाघर भी है, लेकिन उसके लिए भी बहुत चलना पड़ता है तो हम वहाँ नहीं जा सके। नेक्स्ट टाइम चिड़ियाघर, ईदगाह वगैरह अच्छे मौसम के अंदर आपको जो है वो एक्सप्लोर करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। आज की व्लॉग यहीं तक की थी। व्लॉग को करते हैं यहीं पर ही एंड, और अपनी और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, दुआओं में सबको याद रखें, मुझे भी याद रखिएगा। देखते रहें सानिया अहमद व्लॉग। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।